सुप्रिया, क्या यूथ कांग्रेस अब बीजेपी के जितने भी एमपी हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन की तैयारी में है? सुप्रिया, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर जो है एआईसीसी मुख्यालय में जो कांग्रेस पार्टी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास कह रहे हैं कि बीजेपी के एमपीज और नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। थोड़ा बताएंगे कि क्या आप लोगों का प्रोग्राम है? मैं आज आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, सड़क पे इनको जवाब देने का काम करेंगे। एक दिन आज हम प्रोटेस्ट करके बंद नहीं करेंगे। ये जब तक ये लोकतंत्र नहीं बचाएंगे, जब तक संविधान को नहीं बचाएंगे, तब तक सारे बीजेपी नेता कैसे सड़क पे घूमता है हम भी देखते हैं। हम महात्मा गांधी जी को भी मानता है, भगत सिंह को भी हम मानते हैं। क्लियर है, इसमें जवाब सड़क पे देगा बीजेपी एमपी नेताओं के। बीजेपी एमपी हो, मंत्री हो, एक दिन में करके नहीं छोड़ना है। ये लंबा प्रोसेस है, तभी इनको देश से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इस संविधान को बचाना है तो लंबा खेल करना पड़ेगा इन लोगों को। छत्तीसगढ़ में भी आपने बीजेपी के दफ्तर के सामने ओनली छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सारे बिहार से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी, केरला में कितने वर्कर का बुरी तरह लाठी चलाया उन लोग ने, कितने फ्रैक्चर हुआ है। कर्नाटक में आपको देखा, पूरा हाईवे बंद कर दिया था। करेंगे सर, 100% हम करेंगे। तो चित्रा, ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो यूथ कांग्रेस का विंग है उसके अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम पूरे देश भर में बीजेपी के एमपीज और एमएलए के साथ साथ उनके दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। रवीश, जल्दी से एक आपका कमेंट ले लेती हूँ। अलग अलग जगहों पर, चूंकि मध्य प्रदेश में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रणनीति बना ली है विरोध प्रदर्शन की। क्या है खबर इस बाबत और जानकारी क्या देंगे आप? बिल्कुल चित्रा, और जब कल ये खबर आई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, उसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल में कम से कम सड़कों पर उतर आए थे। पहले तो भोपाल के कमलापति स्टेशन पे जाके ट्रेन रोकी, मशाल जुलूस निकाला, और आज कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मुंह पे ताला डाल करके इस पूरी मामले में प्रदर्शन जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये बात कर रही है कि उनकी आवाज को दबाया गया, राहुल गांधी की आवाज को दबाया गया, और उसके बाद ही अब लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। ये आरोप बार बार कांग्रेस लगा रही है, और इसीलिए कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जो प्रवक्ता है दीप्ति सिंह, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, और मुंह पे ताला लगाया हुआ है सब लोगों ने। आप देख सकते हैं, ये अनोखी तस्वीर है लोकतंत्र में अगर आवाज दबाई जाती है उसके लिए। तो दीप्ति सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो देखिए, जिस तरीके से ये ताले के माध्यम हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हर व्यक्ति के मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के मुंह पे भी ताला लगाने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने सच का साथ दिया, तो जनता द्वारा चुने गए सांसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ताला लगा के नहीं रख सकते आप हमारे नेता को। हमारा नेता सच की लड़ाई लड़ रहा है, हमारा नेता सच की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा नेता ने ये कहा है कि डरो मत, हम पूरे लोग, देश की जनता, देश के कार्यकर्ता। कोर्ट का लेकिन फैसला था ना, कोर्ट ने सजा सुनाई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एफआईआर हैं, जिनके ऊपर मुकदमा है, जो अभी कोर्ट से पूरी तरीके से निर्दोष साबित नहीं हुए, वो भी तो संसद में है, वो भी तो, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? मगर जो सच बोलते, कभी माइक बंद कर देते हो तो कभी इस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश करते हो। आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अपने तर्क है। उनका कहना है कि अगर देखा जाए तो विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता है जिनके खिलाफ मामले दर्ज है, लेकिन उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस बार बार यही आरोप लगाती भी आई है, और इसी के तहत एक बार फिर से आज एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हो रहा है कांग्रेस का। सीधे आपके पास आते हुए के शर्मा जी, उन्होंने ताला जरूर मुंह पर लगाया हुआ है, लेकिन ये कहा है कि हमारे नेता का मुंह बंद करने की कोशिश बीजेपी कितना भी करे, लेकिन हर अहम मुद्दे पर सरकार को घेरते रहेंगे, और वो बेबाकी से बोलते थे, इसी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने। शर्मा जी। चित्रा जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सब बिल्कुल जनता के बीच जाए। इसके पहले भी नेशनल हेराल्ड केस के समय इसी तरह जब गिरफ्तारी हुई थी, तब भी इन लोगों ने इसी तरह हो हल्ला मचाया था। इसके बाद सब शांति में आ गए, क्योंकि जनता भरपूर इनको अच्छे से जानती है, और ये मामला तो बिल्कुल साफ है। ये तो मानहानि का आपराधिक मामला है, जिसमें न्यायालय का निर्णय है। एक समुदाय विशेष के प्रति राहुल गांधी ने बदजुबानी की, उनको अपमानित किया, न्यायालय में 4 साल केस चला, इनके वकीलों की फौज वहां खड़ी रही, वकील जाके वाद विवाद किए, राहुल गांधी खुद उपस्थित हुए, न्यायालय ने इनको दंड दिया, न्यायालय ने इनको 2 साल की सजा दी, और 2 साल की सजा के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है उनकी सदस्यता चली जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है सदन में,
ये तो 32 केस ऐसे हो चुके हैं, 32 लोगों की सदस्यता जा चुकी है आज तक। तो आप यदि न्यायालय आज ये कह रहे हैं कि जो न्यायालय निर्णय दे रहा है संविधान के तहत दे रहा है, तो वो संविधान के तहत निर्णय दे, तो संविधान जो है वो जो है खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध निर्णय दिया है, ये इनकी दिवालियापन है। और यही जो कोर्ट है ना, जब पवन खेड़ा का मामला हुआ तो 2 घंटे में जाके इन्होंने जो है स्टे ले लिया, तब तो न्यायालय बहुत अच्छा था। आज जो है इनको, जिनके वकील वहां गए ही नहीं, इतनी बड़ी जो वकीलों की फौज है इनके यहाँ, चिदम्बरम साहब से लेके और मनु सिंघवी तक और तमाम लोग, ये 32 घंटे 48 घंटे क्या करते रह गए? ये क्यों नहीं गए कोर्ट में? और क्यों नहीं 4 साल के अंदर, जब इनको पता नहीं है कि मानहानि का मामला है, माफी नहीं मांगोगे तो सजा होगी, तो और सजा के बीच आप पूरा जो है, यहाँ तो बैठ के कानून पढ़ाते हो टीवी में और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां कानून क्या करने लगा आपका? वहां कानूनी ज्ञान नहीं था आप लोग के पास। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनको पता है ऑलरेडी कि हमने गलती की है, राहुल गांधी ने बदजुबानी की है और एक पूरे समुदाय विशेष ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया है उन्होंने, तो इसलिए उनकी सजा उनको मिल रही है। अब उसमें ये सड़क में आए, संसद में जाए, कहीं कूदे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता सब अच्छे से जानती है। हाँ, आलोक शर्मा जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कोर्ट का फैसला है, 4 सालों से न्यायालय में था, आपके वकीलों ने सही तरीके की दलीलें नहीं दी और उनके ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हुए थे आपराधिक मानहानि के, उसकी सजा उनको मिली है, तो इसको लेकर इतना हंगामा क्यों? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है चित्रा जी जितना समय बीजेपी के प्रवक्ता को दिया उतना ही मुझे दे दीजिएगा। बहुत गंभीर आरोप थे, 23-24 केस थे। हार्दिक पटेल के ऊपर देशद्रोह का केस भी था उसी गुजरात में। क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। जहां तक केस की बात है, 4 साल से चल रहा था। पुराने वाले जज साहब ने शायद इनके अनुकूल काम नहीं किया, तब तक जब तक वो जज रहे तब तक हाई कोर्ट में जाकर उनसे उस मुद्दे के ऊपर स्टे मांग लिया गया कि स्टे ले लीजिए, अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। और पिछले 1 महीने से जब से अडानी का मुद्दा उठा है तब से वो स्टे भी हट गया और तमाम प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर न्यायालय ने फैसला भी सुना दिया। खैर, न्यायालय है, हम अपील में जाएंगे, न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब मैं हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा आज तक टीवी चैनल पर कि अब चोर को चोर कहेंगे तो जेल जाएंगे, चोर को चोर कहेंगे तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यही हिटलरशाही है। यही जिस तरह से आज अधिनायकवादता पूरी देश के अंदर है कि जो बीजेपी कहे उसको मान लीजिए, बाकी सब बेकार है। मैं अब फिर हाथ जोड़कर कहूंगा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या और अडानी, ये सब बहुत बड़े संत हुए हैं इस देश के। इनके अलग अलग क्षेत्रों में बड़े योगदान रहे हैं। इन्होंने सामाजिक उत्थान का बहुत काम किया है। इन्होंने पूरे हिंदू धर्म को उठाने का बहुत काम किया है। ये बहुत बड़े संत हुए हैं। एक तो इनमें से श्री श्री 1008 भी रहे हैं। मुझे लगता है कि देश किस रास्ते पर जा रहा है, ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और पूरे देश की लड़ाई लड़ रही है। जो लोग घुटने टेक चुके हैं बीजेपी के सामने, हम उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है। ताक पर तमाम चीजों को रखकर न्यायालय फैसला सुनाता है, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने वैसा कर दिया। अरे जिन लोगों ने मोदी जी को फेंकू कहा वो आपके एमएलए हैं वहां पर, जिन्होंने अमित शाह जी को यमराज कहा वो एमएलए हैं आपके यहाँ पर, जिन लोगों ने के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आप लोगों ने गुजरात में दर्ज किया वो लोग आपके यहाँ एमएलए हैं। डायन, चतुर बनिया, जिसको महात्मा गांधी जी को शब्द इस्तेमाल किया, सद्दाम, पप्पू, गोली मारो, रामजादे, और पूरी कम्युनिटी को हरामजादे कहने वाले लोग आज कह रहे हैं कि साहब ये जो है ना, ये हमारे के शर्मा जी इसका जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया जी, अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों के पास में चलूंगी। तकरीबन 36 मिनट का वक्त बाकी है। राहुल गांधी अपनी सदस्यता खोने के बाद पहली बार मीडिया कैमरे के सामने आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। राहुल की लड़ाई आगे क्या रहेगी, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है।